नमस्कार सभी को हमारे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इसके पहले हम आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव बताया हूँ। आज हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताएंगे, प्रश्नवाचक शब्द जिसे बोलते हैं। आइए देखते हैं हम। ये हमारा स्ट्रक्चर है। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में हो, इसके लिए हमारा ये फार्मूला है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू या डज हम कब लगाते हैं? जब ये सब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं कर्ता, जब ये कर्ता एक वचन हो, सिंगुलर, SIN सिंगुलर हो, तो हम डज का प्रयोग करते हैं। जब प्लूरल हो, PLU, तो हम डू का प्रयोग करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम एक वचन कौन है और बहुवचन कौन हमने बताया, उसमें आप देख लीजिएगा। आइए हम एग्जांपल से समझते हैं। क्या चपरासी घंटी बजाता है? ता है क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में ता है, तो होते हैं, आदि शब्द आते हैं। ये जब प्रश्नसूचक शब्द वाक्य की शुरुआत में हो, तो ये शुरुआत में ही आ चुका है। क्या प्रश्न किया है, क्या चपरासी घंटी बजाता है? तो चपरासी एक वचन है। ये जो करता है हमारा, ये करता है, एक वचन है, तो हम क्या करेंगे? डू का प्रयोग। यहाँ पे क्या है? डज का प्रयोग, ये डज का प्रयोग करेंगे। हम लिखेंगे डज द प्यून। डज इस कर डू या डज में से फिर हम कर्ता को लेंगे। कर्ता हमारा चपरासी है। द प्यून क्या कर रहा है? रिंग, बजा रहा है। वर्ब, क्रिया क्या कर रहा है? बजाने की। रिंग द बेल, द बेल। ठीक है, अगला सेंटेंस को हम देखते हैं। क्या वह प्रतिदिन स्नान करता है? वह, ही एक वचन है, तो डज ही टेक बाथ एवरी डे? डज ही टेक बाथ एवरी डे? अगला देखते हैं। क्या ये लड़के सड़क पर खेलते हैं? दीज बॉयज़, सब्जेक्ट क्या है? ये लड़के आ गया हमारा बहुवचन में। ढेर सारे लड़के हैं, ढेर सारे लड़के बहुवचन में आ गया, तो क्या की जगह हम डू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा कर्ता बहुवचन है। तो लिखेंगे डू दीज बॉयज़ प्ले ऑन द रोड। किस पे खेल रहे हैं? रोड पे खेल रहे हैं। डू दीज बॉयज़ प्ले ऑन द रोड? आइए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। क्या दिवेश बाजार जाता है? क्या दिवेश बाजार जाता है? दिवेश अब कर्ता हो गया। अधिवेश एक ही है, नाम एक वचन में ही आता है, दिवेश एक ही है, तो हम डज का प्रयोग करेंगे। डज दिवेश गो टू, कहाँ जाता है? मार्केट। ओके, अगला देखते हैं। क्या पूनम पानी पीती है? पूनम लड़की है और एक ही है, तो एक वचन है, तो डज पूनम ड्रिंक वाटर? डज पूनम ड्रिंक वाटर? एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ, अगर ये समझ में आया हो तो इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हमें इसका क्या आंसर होगा। ओके, अगला एग्जांपल देखते हैं। अगले टाइप का हम ये देखते हैं, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए
अभी तो इसके पहले हमने प्रारंभ में पढ़ा था। अब ये है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला सेम, यहाँ से सेम फार्मूला है, सिर्फ हम यहाँ पे WH लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड फैमिली जिसको हम WH बोलते हैं, जिसमें कि हम क्वेश्चन वो करता है उसको WH फैमिली बोलते हैं। सिर्फ उसकी जो क्वेश्चन है, जो ये शब्द आता है इंग्लिश में, हिंदी में, उसकी हम इंग्लिश बना देते हैं। आइए एग्जांपल से हम समझते हैं। मैं रोज़ स्कूल क्यों जाता हूँ। ये जो क्यों आया है, बीच में आया है, सिर्फ हम इसकी इंग्लिश बना देते हैं यहाँ पे आगे, और इसके बाद सेम प्रोसेस जब प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए वैसा ही करना है हमको। क्यों का हम क्या करेंगे, वाई, एक वचन है तो डू, एक वचन है तो डज, बहुवचन है तो डू। वाई डू आई गो टू स्कूल डेली। वाई डू आई गो टू स्कूल डेली। ठीक है, अगला देखते हैं। हम रोज़ अपना काम क्यों करते हैं। अपना काम क्यों करते हैं, ये बीच में आ गया प्रश्नसूचक शब्द। वाई, वी हमारा बहुवचन है तो ये डू लगेगा। वाई डू, ये करने के लिए एक डू और लगेगा जो हमारा कार्य कर रहा है, वाई डू, और ये अपना काम कर रहा है, आवर वर्क, और रोज़ कर रहा है, रेगुलरली। वाई डू वी डू आवर स्कूल रेगुलरली। ओके, आगे देखते हैं अगले एग्जाम्पल को। तुम सुबह व्यायाम क्यों करते हो। ये प्रश्नसूचक शब्द आ गया बीच में। वाई डू यू टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। वे रोज़ दूध क्यों पीते हैं। वे रोज़ दूध क्यों पीते हैं। वाई डू दे ड्रिंक मिल्क एवरी डे। ओके, एक एग्ज़ाम्पल मैं आप लोग को देता हूँ, अगर समझ में आ गया हो तो इसको भी करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला देखते हैं। इसमें आता है कि कभी कभी आता है क्वेश्चन, जब प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में हो या प्रारंभ में हो, उसमें नॉट आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है हमको। जब नॉट आ जाता है तो सब्जेक्ट जो हमारा कर्ता है, ये कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं, इसको हम बोलते हैं कर्ता के बाद हम नॉट लगा देते हैं। इसको आइए देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। ये फार्मूला हमारा सामने है, ये पूरा फार्मूला एग्जाम्पल से देखते हैं। वह सच क्यों नहीं बोलती है। ये वह है और लेडीज़ के लिए है, ये वह है और लेडीज़ के लिए है, नहीं बोलती है तो क्यों, वाई, वह, लेडीज़ के लिए सी लगता है, ये सी एक वचन में आता है तो वाई डज, एक वचन में डज। वाई डज सी, करता हो गया, करता के बाद नॉट लगा देते हैं। वाई डज सी नॉट स्पीक द ट्रुथ। ये मेरा आंसर करेक्ट है। एक क्वेश्चन मैं इसमें भी आप लोग को देता हूँ, अगर ये समझ में आ गया हो तो इसका भी आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में प्लीज़। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद।